जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे विवादास्पद और जटिल संघर्षों में से एक रसिया यूक्रेन युद्ध का। दोस्तों, यह युद्ध यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। दोस्तों, इस युद्ध के बीच से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो भारत में एक बहुत ही बड़ा समिट करना चाहते हैं जिसमें इस दोनों देशों के बीच की युद्ध को ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध का 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। इसी बीच अब जो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की वो चाहते हैं कि यह युद्ध समाप्त करने के लिए भारत में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो, लेकिन इसको लेकर के भारत सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि इसी महीने हुए भारत और यूक्रेन के बीच जो वार्ता हुई थी उसी बीच व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री के सामने भी यह प्रस्ताव रखा था। और वो इसलिए ऐसा चाहते हैं क्योंकि नवंबर में जल्द ही अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले वे चाहते हैं कि विभिन्न देशों से उन्हें समर्थन हासिल हो। अभी तक बैठक की मेज़बानी के लिए भारत सहमत नहीं हुआ है। हालांकि भारत में होने वाली ये बैठक को लेकर एक चिंता भी है, क्योंकि इसमें अब तक रूस को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को अपनी यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेनी संप्रभुता के लिए समर्थन का संकेत दिया था। इसे लेकर व्लादिमीर जेलेंस्की को लगता है कि शायद भारत उनका समर्थन कर दे। यूक्रेन के मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने हमेशा इस संघर्ष का बातचीत के माध्यम से समाधान प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक समाधान और व्यवहारिक जुड़ाव की वकालत की है। ठीक है, यह रूस और यूक्रेन दोनों के लिए उच्चतम स्तर पर हमारी पहुंच से साफ है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही शांति के हित में रचनात्मक भूमिका निभाने की भारत की इच्छा का संकेत दिया है। हालांकि इस स्तर पर विशिष्ट तौर तरीकों और मार्गों पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। शांति वार्ता कब और कैसे शुरू की जाए, यह फैसला संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों का विशेषाधिकार है। मित्र और साझेदार के रूप में हम किसी भी व्यवहार्य और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान या प्रारूप का समर्थन करेंगे जो कि शांति बहाल कर सके। तो ये था विदेश मंत्रालय का कहना। भारत इस शांति वार्ता से इसलिए हिचक रहा है क्योंकि इस शांति वार्ता में रूस को ही नहीं बुलाया जा रहा है। जब आप किसी के साथ शांति वार्ता करना चाहते हैं, जब दो देश लड़ रहे हैं और दोनों देश जब शांति वार्ता करना चाहते हैं, तो उसमें एक पक्ष को ना बुलाना ये कहाँ तक उचित होता है। तो इसीलिए भारत इससे बच रहा है, क्योंकि अगर भारत पे ये शांति वार्ता होती है तो भारत के लिए ये मुश्किल होगी कि रसिया को क्रिटिसाइज करना। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे, अभी से 1 या 2 महीना पहले जब स्विट्ज़रलैंड में एक शांति वार्ता हुई थी जिसमें भारत ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे, लेकिन लास्ट समय में जब डिक्लेरेशन साइन हो रहा था उस समय भारत ने बाइकआउट कर दिया था। उनका कहना था कि हम ऐसे किसी भी शांति वार्ता में भाग नहीं लेना चाहेंगे जिसमें दूसरा पक्ष ही ना हो। तो इसीलिए देखने की बात है कि आगे इस पे क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।